वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस प्रपोजल का पार्ट 2। आपको इसका पार्ट 1 अच्छा लगा था, उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो सीरीज की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एंड हुई थी। शीन वापस जा रही होती है कि वो एकदम से देखती है सामने मिनहू आ रहा है, तो वो उससे छुपने लगती है और छुपने की वजह से वो सीधा हमारे हीरो की कार में लैंड कर जाती है। मिस्टर कॉन उसको अपने पास देख के हैरान होते हैं कि एकदम से शीन उसको टाई पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है। तो फिर मिस्टर कॉन कहने लगते हैं कि ये सब क्या है मैम, आपने अभी अभी तो मुझे रिजेक्ट किया था। कि एकदम से हमारी हीरोइन शीन होश में आती है और उसको परे दिखेल के कहती है कि सुनो मेरी मैं तो वापिस इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें क्लियर कर सकूं कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आज के बाद तुम मेरे सामने भी मत आना। और मुझे तुम्हारा चेहरा आर के ऑप्टीरेक्ट की तरह लगता है, जिसकी वजह से असिस्टेंट हंसने लगता है। फिर हमारी हीरोइन जाने लगती है कि एकदम से खंग उसे रोकता है और कहता है कि शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा चाहे जो भी हो जाए। और हीरोइन कहती है क्या, और बिना जवाब दिए उसकी कार से निकलकर चली जाती है। और फिर स्टेशन खंग को और के ऑप्टिमस की पीछा दिखाने लगता है, जिसकी वजह से खंग तो परेशान हो जाता है कि आखिर मैं इसमें मिलता कहाँ से हूँ। और असिस्टेंट कहता है थोड़े बहुत तो मिलते ही हो। तो फिर खंग उसको गुस्से से देखने लगता है और असिस्टेंट पतली गली से निकल जाता है। फिर रात का वक्त दिखाया जाता है कि युनसू और फिर हमारी हीरोइन फुल ड्रंक होकर आती हैं, जिनको पुलिस वाले उनके घर छोड़ के जाते हैं क्योंकि ये रोड पर तमाशा जो कर रही थी। और ये घर आके दोनों उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी गले लगने लगती हैं। जब ये लोग सुबह उठती हैं तो मोमिन के पास आती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे सामने बैठो। फिर इन दोनों को सब कुछ याद आ जाता है जो उन्होंने किया था और फिर अपनी मॉम से सॉरी करने लगती हैं और कहती हैं कि मॉम आई लव यू, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इधर दादाजी को दिखाया जाता है जो अपनी खंग से पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ। तो खंग कहता है कि कुछ भी नहीं, हमारा सब कुछ सही चल रहा है। और दादाजी खुश होने लगते हैं और खंग परेशान कि कैसे बताए कि उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। वो भी पानी पी रहा होता है कि एकदम से दादाजी कहते हैं जल्दी शादी कर लो। इधर ये दोनों खंग को मैसेज करती हैं और कहती हैं कि मिलना है। फिर खंग समझता है कि शायद वो एग्री हो गई और दादाजी को कहने लगता है कि आपकी बहू तो मिर्च में मरी जा रही है, ये देखिए मुझे मिलने के लिए बुलाया है। फिर युनसू से पूछने लगती है कि तुम्हें याद तो है ना तुमने क्या डायलॉग बोलने हैं। तो फिर युनसू कहती है हाँ मुझे पता है, मैं उसे कह दूंगी कि मैंने तुम्हें किसी कंपनी से ऑर्डर किया था, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो शीन कहती है वेरी गुड गर्ल। फिर मिस्टर खंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि शीन ने उसे बुलाया जो है। तो वो अपने असिस्टेंट को बताने लगता है कि उसे शीन ने बुलाया है। तो उसका असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वो आपको कैसे बुला सकती है। कल ही तो आपके मुंह पे आपकी इतनी बड़ी सच्चाई बोल की गई और आज मिलने के लिए बुला रही है। यकीनन उसने आपके मुंह पे थप्पड़ मारना होगा और बिना उसकी बात सुने वहाँ से चला जाता है। इधर हमारी शीन को दिखाया जाता है जो अपनी वर्कर से बात कर रही होती है कि वो देखती है कि उसके मोबाइल में मिनहू की कॉल आती देखती है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो फिर उसका पीछा करती है कि आखिर वो कहाँ जा रही है। तो उसका पीछे करते करते रेस्टोरेंट में आती है और देखती है कि मिनहू उसको गिफ्ट दे रहा है और वो लड़की मिनहू का हाथ पकड़ के बैठी है। तो जिसकी वजह से हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर इन दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। फिर सेट से वापस अपने ऑफिस में आती है और सोचती है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है और सामने ही देखती है कि मिस्टर खंग आ रहे हैं। तो कहती है वाकई मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। वो उसको देख के डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो खंग उसे भागता हुआ देख लेता है कि एकदम हमारी हीरोइन किसी वर्कर से टकराती है और उसकी स्लीपर हवा में उड़कर मिस्टर खंग के चेहरे पे जा लगती है। लेडी हमारी हीरोइन की किस्मत की तो ऐसे की तैसी हो गई। फिर वो देखती है कि उसकी स्लीपर की वजह से मिस्टर खंग की नाक टूट गई, जिसकी वजह से उसकी नोज से ब्लड आ रहा है। फिर हमारी हीरोइन 109-11 होने लगती है और भाग जाती है। मिस्टर खंग जब उसे भागता हुए देखते हैं तो वो भी फुल स्पीड से उसके पीछे भागने लगते हैं और ये दोनों चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगते हैं। हमारी हीरोइन आगे और मिस्टर खंग उसके पीछे पीछे। तू आगे मैं पीछे पे ये सीन हो जाता है। हमारी हीरोइन जल्दी से लिफ्ट में आ जाती है कि मिस्टर खंग उसे देख लेते हैं और उसी की स्लीपर को बीच में हटा के लिफ्ट को ऊपर जाने से रोक लेते हैं और उसके पास आकर उसे डांटने लगते हैं
कि हमारी हीरोइन बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाती है और कहती है कि मैंने जान के नहीं किया, मैं तो बस वहाँ से जा रही थी, पता नहीं मैं एकदम से कैसे फिसल गई और मेरी स्लीपर आपके पास आ गई। तो खंग गुस्सा करने लगता है पर एकदम से उसका कार्ड दिखता है तो उसे पता चलता है ये शिनहारी है और उसकी स्लीपर उसके पैरों पे रख देता है और कहता है कि पहन लो, आज के बाद एहतियात रखना। फिर उसे पूछने लगता है कि फिश बकेट का काम तुमने ही दिया था। तो फिर हमारी हीरोइन रिलैक्स हो जाती है, फिर वो कहने लगती है हाँ वो काम तो मैंने ही दिया था। तो मिस्टर खंग कहते हैं तुम्हारे इस काम से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, तुम्हारे काम करने का तरीका कुछ यूनिक है। तो वो अपनी तारीफ सुन के हवा में उठने लगती है और कहने लगती है कि हाँ मैं रिसर्चर हूँ और मेरे बहुत ज्यादा हॉबी है रिसर्च करने की, मुझे इस काम में बहुत अच्छा लगता है, और बोलती जाती है। और मिस्टर खंग उसकी बातें सिर्फ सुन रहे होते हैं। फिर एकदम से टाइम देखती है और कहती है कि मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। खंग उसे जाता हुआ देखता है और कहता है कि लड़की थोड़ी अजीब है। इधर वर्कर जब अपने रूम में आती है तो उनको बताती है कि मिन्हू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसके कबर्ड में गिफ्ट रखा था और उसने वही देने के लिए मुझे बुलाया था। शिन ये सब सुन के बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और कहती है कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, तुम रिलैक्स करो, और वहाँ से चली जाती है। इधर युनसू को दिखाया जाता है जो अपनी कार पार्क कर रही होती है कि एकदम उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और वो बाहर निकल के देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट है। उसको देख के वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और असिस्टेंट से माफी मांगने लगता है। तो युनसू कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, और उसे अपना कार्ड देती है, कहती है कि ये मेरा कार्ड है। तो जब असिस्टेंट उसका कार्ड देखता है तो हैरान होता है और कहता है कि क्या आप युनसू ही हो है? तो कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर खंग कार से निकल के कहता है कि क्या वाकई तुम युनसू हो? तो कहती है हाँ मैं ही हूँ। तो कहता है चलो फिर मुझसे तुम्हें बात करनी चाहिए, और रेस्टोरेंट में आकर उसे बात करने लगता है। और यहाँ हमारी युनसू बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। तो खंग उसे कहने लगता है कि अब तुम सच बता भी दो। तो फिर युनसू कहती है कि मैं रियल युनसू हूँ और वो मैंने लड़की ऑर्डर की थी कंपनी की तरफ से। तो फिर खंग चला के दिखाता और कहता है कि तुम्हारा बैग सेम उसी लड़की के बैग की तरह है। तो युनसू कहती है नहीं नहीं, उसके पास तो ओमिडी था, वो अलग ब्रांड था। तो खंग कहता है जब तुम उस लड़की को जानती नहीं तो तुम्हें कैसे पता वो कौन सा बैग लेकर आई थी? तो युनसू कहती है हाय रब्बा मैं तो गई हो। तो खंग कहता है आप शराफत से सच सच बता दो। तो युनसू अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ बताने लगती है। फिर खंग उसे धमकी देने लगता है कि अब तुम ही उस लड़की को मुझसे मिलवाओगी, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। इधर फिर सिस्टम को दिखाया जाता है जो अपने घर आता है। पेंटिंग देख के उसको युनसू की याद आती है तो कहता है कि वो तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री की मालकिन है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि युनसू को ये असिस्टेंट पसंद करने लगा है। वो अपने घर आता है तो दिखाया जाता है कि खंग उसके घर की सफाई कर रहा है और फिर टेस्टी टेस्टी खाने बनाने लगता है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम्हारा डिप्रेशन कुछ कम हुआ? तो फिर खंग कहता है हाँ अब पहले से कम है। तो फिर असिस्टेंट पूछने लगता है कि क्या तुम अजीब आदमी हो, काम करके किसका स्ट्रेस कम होता है? तो खंग कहता है यार मेरा होता है, मैं ही वो अजीब आदमी हूँ, तू फिक्र ना कर। तो असिस्टेंट पूछने लगता है कि उस लड़की का क्या करोगे, छोड़ दो उसे? तो खंग कहता है नहीं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो अपनी खैर बनाए मुझसे। इधर हमारी हीरोइन बड़े मजे से सोती है कि उसके पास सुनहु आती है और कहती है कि चल मैं तुझे बहुत सारी शॉपिंग कराना चाहती हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी दोस्त के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ। तो फिर शिन कहती है कि तेरी तबीयत ठीक तो है जो तुम्हें शॉपिंग कराने चाहती है? फिर युनसू उसको बहुत सारी शॉपिंग कराती है और बहुत ही अच्छे से रेडी करा के रेस्टोरेंट ले आती है और उस पर भांडा फोड़ती है कि मैं तुझे यहाँ किसी काम से लाई हूँ मेरी बहन। आज खंग आ रहा है, उसे सब कुछ सच पता चल गया और वो चाहता है कि वो तुझसे मिले। तो फिर शिन कहती है क्या? वो कहती है प्लीज 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 तुझे संभाल ली, और अपनी दोस्त को आग में फेंक कर खुद चली जाती है। यहाँ शिन भी भागने लगती है कि देखती है सामने से खंग आ रहा है, फौरन से वापस सही होने लगती है कि उसका सामान नीचे गिर जाता है। शिन नीचे बैठ के अपना सामान उठाने लगती है कि खंग उसका कार्ड उठा लेता है और शिन उसे थैंक यू कहती है कि देखती है कि वो खंग है, वो तो डर के मारी वही जमीन पे बैठ जाती है। तो खंग कहने लगता है कि ये चिकन शॉप, तुम चिकन शॉप में काम करती हो? तो शिन उसे सराफा से बता देती है कि उसकी फैमिली की शॉप है। तो वो उसका कार्ड संभाल लेता है कि मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और फिर शिन उसकी शक्ल देखती है तो फिर शिन उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे पैसों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड की मदद कर दी। तो फिर
खंग पूछता है कि कितने पैसे, तो बताती है कि 3 चिकन 150 की और स्पाइसी चिकन 1500 की। तो खंग कहता है पागल लड़की, मैंने पूछा कितनी कीमत दी तुमने ये काम करने की। तो शंग कहती है ही मैंने सिर्फ 8 लाख यौन लिए, मुझे इतने पैसों की जरूरत थी। तो फिर खंग कहता है सिर्फ 8 लाख में यौन में तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। फिर उससे गुस्से से पूछने लगता है कि मैं तुम्हें आर्क ऑफ डायरेक्ट की तरह कहाँ से लगता हूँ। तो फिर शीन हंसने लगती है कि तुमने वो बात अपने दिल पे ही ले ली, वो तो बस मेरे मुंह में आई तो मैंने कह दी। फिर खंग थोड़ा रिलैक्स होता है कि इसने ऐसे ही बोला था। पर शीन कहती है कि वैसे तुम्हारी आंखें और तुम्हारी नाक थोड़ी थोड़ी मिलती हैं। पर खंग को तो गुस्सा ही आ जाता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। फिर शीन चुप हो जाती है और भी कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी, प्लीज़ मुझे इस वक्त तुम माफ़ कर दो। तो खंगू से कहने लगता है कि मेरा नंबर सेव करो, जब मुझे काम होगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। और ये देखो तुम्हारा कार्ड मेरे पास है, अगर तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। और फिर उससे उसका नाम पूछने लगता है तो शीन झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरा नाम उरी है। खंग जब घर आता है तो दादाजी पूछने लगते हैं कि कैसा जा रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप। तो खंग कहता है कि ब्रेकअप हो गया, मैं अब उस लड़की के साथ कभी डेट पे नहीं जाने वाला। और बिना दादाजी की बात सुने अपने रूम में चला जाता है। और शीन फिर घर आके सीधा युनसू का गला पकड़ लेती है और कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस दलदल में घुसाने की, मैं तो तेरी हेल्प कर रही थी और मेरा बॉस तो मेरे पीछे पड़ गया। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसकी ही कंपनी में वर्क करती हूँ तो मुझे लात मार के फेंक देगा। तूने तो मेरी जिंदगी झंड कर दी साली। और उसको मारने लगती है फिर से कि मुँह मार जाती है और कहती है ये तुम दोनों क्या कर रही हो, तुम दोनों के बीच में कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा। युनसू तो बिल्कुल मासूम बनने लगती है और कहती है नहीं नहीं आंटी, एक्चुअली हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही है, ये मुझे मार रही थी देखे ना इसे। और शीन की मॉम शीन को डांटने लगती है कि तुम अपनी इतनी प्यारी दोस्त को क्यों मार रही हो, आखिर एक ही तो तुम्हारी दोस्त है, इससे तो बना के रखो। फिर रात का वक्त दिखाया जाता है। खंग बेचैन हो रहा होता है कि फौरन से शीन को कॉल करता है और शीन कॉल उठा के कहती है क्या है इस वक्त कॉल क्यों की तुमने। तो फिर खंग कहता है मैं तो ये जानना चाह रहा था कि तुमने कहीं कोई नंबर वंबर तो तब्दील नहीं कर लिया। तो फिर शीन कहती है ये आदमी पागल है, मेरा जीना हराम करके रख दिया इसने, कहाँ फंस गई मैं, बचाओ मुझे कोई। नेक्स्ट डे असिस्टेंट बताता है खंग सर दादाजी ने आपके लिए मीटिंग्स रखी हैं तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आपके लिए डेट ज़रूरी है, दादा कह रहे हैं। तो फिर दिखाया जाता है खंग की मीटिंग को, जो कि वो कितनी सारी लड़कियों के साथ एक ही दिन में डेट करता है दादाजी की वजह से। हर लड़की कहती है खंग तुम बहुत खूबसूरत हो, कुछ उसके पैसों में मरती हैं तो कुछ उसके हैंडसमनेस पर। खंग तो ये सब करके बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो फेक लड़की बेहतर थी, चलो जैसी भी थी कम से कम बोरिंग नहीं थी। तो असिस्टेंट कहता है हाँ वैसे वो बोरिंग तो नहीं थी, कूल थी। फिर जैसे ही खंग अपने ऑफिस में आता है तो दिखाया जाता है दादा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दादाजी कहने लगते हैं ओए पुत्र कैसी रही तेरी डेट्स, अगर तुझे ये सब पसंद नहीं आई तो एक और डायरी है, तो उन लोगों से मिल लियो। तो अभी खंग तो परेशान हो जाता है कि उफ इतनी। फिर खंग झूठ बोल देता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है और मेरा ब्रेकअप हुआ था तो इसलिए मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया, तो मैं बहुत जल्द आपको उससे मिलवा दूंगा। तो दादाजी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं ओए पुत्र तू कितना बदतमीज़ है, जब तेरी गर्लफ्रेंड थी तो ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। दादाजी कहते हैं चलो ठीक है तो मुझे मिलवा देना। फिर दादाजी के जाने के बाद असिस्टेंट पूछता है कि अबे तेरी गर्लफ्रेंड कब आ गई। तो फिर खंग कहता है कि आ गई, अब तू हाल ही में देखता जा। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है खंग शीन को कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऑफिस के बाद मिलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पर शीन मना कर देती है पर खंग कहता है मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शीन खंग को बुला लेती है बेबी पार्क में, उसको एरिया का पता नहीं था तो वो गलत एड्रेस दे देती है। तो फिर खंग पूछने लगता है कि क्या तुम्हें जगह पसंद है। तो फिर शीन कहती है हाँ मुझे पसंद है। और दिखाया जाता है यहाँ पर बच्चे ही बच्चे होते हैं और एक बच्चा उसके पास आके कहता है मॉम मुझे वो बच्चा तंग कर रहा है। तो फिर शीन घबराने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ।
और खंग तो उसकी हालत को एंजॉय कर रहा होता है। फिर खंग कहने लगता है कि तुम मुझसे मैरी कर लो। तो फिर हमारी हीरोइन शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या मतलब, क्या तुम्हें फर्स्ट टाइम मुझसे लव हो गया देखते ही? तो फिर खंग कहता है कि तुम किस ख्याल में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। पर हमारी हीरोइन फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे ये सब नहीं करना, और बाहर चली जाती है। खंग उसके पीछे आता है और कहता है मेरी बात सुनो, तुम ये पहले भी कर चुकी हो तो ये ड्रामा ना करो। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मेरी मर्जी है और मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो फिर खंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें 8 मिलियन याद दिए थे, मैं उसका डबल दूंगा। तो फिर हमारी हीरोइन तो शॉक्ड हो जाती है, क्या डबल? तो फिर खंग कहता है हर बार मैं उसकी पेमेंट बढ़ा दूंगा, क्या अब भी तुम नहीं मानोगी? फिर उसको घर छोड़ने चला जाता है। तो फिर खंग कहता है कि तुमने अभी तक मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो फिर शिन कहती है मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये सब नहीं करना चाहती। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन अपने रूम में बैठी होती है कि उसके पास खंग की कॉल आने लगती है और वो उसे कहता है कि मैं नीचे हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो फिर शिन ये सब देख के तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से तैयार होकर उसके पास जाती है और खंग तो उसको देख के हैरान हो जाता है कि रात के इस वक्त ये ब्लैक ग्लासेस में आई है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें रात को सब कुछ नजर आ रहा है? तो फिर शिन शर्मिंदा होकर जल्दी से ग्लासेस उतार देती है। फिर कंगू से कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा? ये लो मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तुमने तो कहा था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे काम आऊंगी, तो तुम्हें अब मेरी मदद करनी होगी। पर हमारी हीरोइन तो उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फौरन से कार से उतरकर भागने लगती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? और फौरन से वहाँ से उतरने लगती है और भागने लगती है। तो खंग भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और उसे रोक के कहता है कि तुमने वादा किया था जब मुझे जरूरत होगी तो तुम मेरी मदद करोगी, अब तुम ऐसे भाग नहीं सकती। कि हमारी हीरोइन परेशान हो रही होती है, उसे कह रही होती है हाथ जोड़ के कि प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो, क्यों पीछे पड़ गए हो? कि सामने से देखती है कि मिन्हो सामने से ही आ रहा है और एकदम से वो घबरा जाती है और खंग को कहती है यहाँ से हिलना मत। एकदम खंग को वो धक्का देके जाने लगती है कि खंग गिरने लगता है। फिर शिन उसका हाथ पकड़ के उसे बचाने लगती है और उसके साथ ही जमीन पर लैंड हो जाती है और गिरते गिरते वही सीन होता है जो हर के ड्रामास में होता है, उनकी किस हो जाती है और हमारा ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आई होप ये ड्रामा स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉच। टाटा बाय बाय।